बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWSL एंड ऑनरी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं 2022 का सोल्ड पास पेपर शेयर करूंगी फिजिकल केमिस्ट्री का। ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और थर्ड सेमेस्टर के लिए। 6 शॉर्ट क्वेश्चन है जो 5-5 मार्क्स के हैं। एक एक क्वेश्चंस को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। हर क्वेश्चंस को जैसे मैंने करवाया बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है। इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस है 10-10 मार्क्स के। ये फिजिकल केमिस्ट्री 2022 का सेमेस्टर फर्स्ट का सोल्ड पास पेपर है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन गिव इट्स यूनिट। हाउ कैन यू को रिलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कंजप्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, एक जनरल रिएक्शन भी दिया गया, सिंपल सा रिएक्शन हमने बिल्कुल इसी तरह करना है। और एक एग्जांपल भी दी गई कि रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी। और इसके यूनिट भी बताया गया मोल डेसीमीटर पर क्यूब सेकेंड। और रेट ऑफ कंजप्शन की डेफिनेशन भी लिखी गई है। The rate at which reactant are consumed, rate of consumption कहलाता है। The rate of formation, the rate at which product are formed, और rate of formation कहलाता है। rate of coagulation का मतलब ये है कि rate of reaction जो है वो इक्वल हो rate of consumption प्लस rate of formation के। ठीक है, ये सिंपल से उसका लिखा गया कि when reactants are consumed, product are formed, the rate of consumption of reaction is equal to rate of formation of product. The overall rate of reaction is sum of rate of consumption and rate of formation. इन पूरे क्वेश्चंस को आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ अच्छे से याद करनी। मैंने भी हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो डायलिसिस की पहले डेफिनेशन है। डायलिसिस इज अ प्रोसेस दैट यूज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रिमूव डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन। जबकि इलेक्ट्रो डायलिसिस क्या है, इन दिस मेथड द डायलिसिस इज कैरिड आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रो डायलिसिस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है, लेकिन डायलिसिस के सिर्फ सिंपल एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करनी और इसे कोलाइडल सॉल्यूशन से हमने सब्सटेंस अलहदा करनी। देन आगे मज़ीद इनकी अरेंजमेंट बताई गई है। इस तरह आपने बिल्कुल इसी तरह का दोनों में डिफरेंस आएगा तो आपने दरमियान में लाइन लगा के एक का इस साइड पे लिखना है, एक का उस साइड पे लिखना है और दोनों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इलेक्ट्रोडायलिसिस पे है। वो आपने यही सारा कुछ लिख देना है, इंशाल्लाह वो भी आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो एक एक चीज़ को मैंने पूरी तरीके से डिफाइन किया है। अगर आपको अच्छे से हर चीज़ समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये थर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। एड्जॉर्प्शन क्या है और उसकी टाइप्स लिखनी है। तो एड्जॉर्प्शन क्या, द फिनोमेना ऑफ accumulation ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस और लिक्विड एट अ सॉलिड सरफेस का एड्जॉर्प्शन। इसकी टाइप है, इसकी 2 टाइप्स होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन। Physical adsorption की it is type of adsorption which is due to presence of van der Waals attraction forces between the gas molecules and liquid solid surface। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी सरफेस है, जैसे चारकोल की सरफेस है, उस पर ऑक्सीजन गैस का या हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। केमिकल एड्जॉर्प्शन व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर हेल्ड बाय सॉलिड सब्सटेंस बाय केमिकल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, सिंपल केमिकल बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, सिर्फ van der Waals अट्रैक्शन होती है, कोई बॉन्ड नहीं बनता मॉलिक्यूल्स के दरमियान और सरफेस के दरमियान। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज सरफेस टेंशन, हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये सिंपल सरफेस टेंशन क्या है वो उसकी पहले डेफिनेशन लिखी गई है, फिर एक्सपेरिमेंटल लिखा गया। ड्रॉप्स मेथड को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने भी ड्रॉप मेथड को अच्छे से कर लेना। वैसे तो इसके और भी मेथड है, काउंट मेथड भी है, तो आपको जो इजी लगे आप वो कर लेना। मुझे इजी लगता है ड्रॉप मेथड, इसलिए मैंने आपको ड्रॉप मेथड करवाया। ड्रॉप मेथड की एक एक चीज़ उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया, उसकी डायग्राम हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। मज़ीद इसी तरह की सॉल्व पास पेपर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हर चीज़, हर क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। स्टेलेग्मोमीटर की डायग्राम, देन पूरी उसकी कंस्ट्रक्शन, फिर देन उसका मैथमेटिकल फॉर्म, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। तो बिल्कुल आपने भी इसी तरह करना है, इन क्वेश्चंस को कोई स्टेप मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्राइव रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्सन एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट भी आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट भी आ सकता है। आपने इसको अच्छे से कर लेना, इसके एक एक स्टेप को, कोई स्टेप इसका मिक्स नहीं करना, कोई मिस नहीं करना, हर चीज़ को अच्छे से कर लेना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल इसकी डेरिवेशन लिखी, पहले एक सिंपल रिएक्शन लिखा गया, फिर उसमें बताया गया कि अम्यू ए, अम्यू बी, अम्यू सी हो तो वो केमिकल पोटेंशियल होते हैं ए बी सी डी के। फिर हमने टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बताई, टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स बताई है। केमिकल चेंज ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, और केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट का सम वो हमारे पास टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती है। फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, प्रोडक्ट के फ्री एनर्जी चेंज में से माइनस कर दिया जाए रिएक्टेंट के फ्री एनर्जी चेंज को, तो हमारे पास टोटल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर तो कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट पे है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट है, देन उसका फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन ज़ीरो होता है, तो हम डेल जी को ज़ीरो के बराबर रख देंगे और पूरे इक्वेशन डेल जी की जगह ज़ीरो आ गया। अब हमने रिएक्टेंट वाले पोटेंशियल को उठा के दूसरे तरफ केमिकल पोटेंशियल की दूसरी तरफ ले हैं। ठीक है, एक साइड से उठा के केमिकल पोटेंशियल को दूसरी तरफ ले हैं। फिर सिंपल हमने केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज़ करते हुए उसकी इक्वेशन लिखी है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस आर टी एल एन पी। तो सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अम्यू नोट की जगह उसकी डेफिनेशन को लिख देंगे। अम्यू जैसे अम्यू सी की जगह अम्यू नोट सी प्लस आर टी एल एन पी सी। इसी तरह अम्यू डी की जगह अम्यू नोट डी प्लस आर टी एल एन पी डी। और इसी तरह अम्यू ए की जगह क्या आ जाएगा, अम्यू नोट ए प्लस आर टी एल एन पी ए प्लस। इसी तरह अम्यू बी की जगह क्या आ जाएगा, अम्यू नोट बी प्लस आर टी एल एन पी बी। फिर इसको सोल्व करेंगे, सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आर टी वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से आर टी कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद हमने जो आर टी वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आना है। उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लाने के बाद आपने देखना है कि जो दूसरी साइड पे बची हुई सिर्फ फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो आपने उनकी जगह फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेना है। सिंपल। अब ये देखो आर टी वाली जो टर्म्स हैं वो दोनों माइनस हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम दो टर्म अगर आपस में नेगेटिव है तो उनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इधर हमने उनको डिवाइड कर दिया। एल एन पी सी प्लस एल एन पी डी है, तो उनको वो प्लस में है तो अकॉर्डिंग टू लॉग उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने नेचर लॉग पी सी डॉट पी डी डी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, माइनस को डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। फिर इनको रीअरेंज करना है। गिव्स एनर्जी, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट को पहले लिख लेना है और फिर रिएक्टेंट को लिख लेना है। इस तरह माइनस बाय बचेगा। अब आपको याद है कि जी नॉट प्रोडक्ट माइनस जी नॉट रिएक्टेंट किसके बराबर था, टोटल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसकी जगह टोटल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन लिख देंगे। सिंपल आर टी को इधर से उठा के दूसरी साइड पे लिख देंगे और ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। अब देखो जो पी सी डॉट पी डी ओवर पी ए डॉट पी बी की क्या है, सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये एक अलग कांस्टेंट के बराबर होगा जिसको हम के पी कह देंगे। तो उस पूरी टर्म की जगह के पी लिख देंगे और इस तरह हमारी एंड इक्वेशन आ जाएगी। अब ये देखो एंड इक्वेशन आने के बाद इन्होंने 3 कंडीशन लिखी हैं। व्हेन नेगेटिव डेल जी लार्जर के, जितना ज़्यादा डेल जी ज़्यादा नेगेटिव होगा यानी कम होगा, उतना ही ज़्यादा के लार्जर होगा।
और अगला क्या कि कितना पॉजिटिव, जितना ज़्यादा जी पॉजिटिव होगा उतना ही स्मॉलर के होगा। और तीसरा क्या, अगर डेल जी ज़ीरो है तो के किसके बराबर होगा, 1 के। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको हर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 में, इलेक्ट्रोडायलिसिस की जगह, तो आपने वो सारा इलेक्ट्रोडायलिसिस उठा के उसमें लिख देना। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छे से समझ आइए तो वीडियो को लाइक कर दे, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले।